नमस्कार। तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज मैं वीडियो एक इसलिए बना रहा हूँ कि आज मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब मेरे सामने एक छोटी सी घटना हुई। पर मुझे गुस्सा बहुत आया, पर मैंने कहा अब इसमें कुछ ज़्यादा मैं हाथ पैर चलाता हूँ तो केस लग जाएगा मेरे ऊपर। पर सहन करके रहना पड़ा और कुछ नहीं, समझा के ही पूरे मैटर को सही करना पड़ा। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ये बात कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। अब तो मुझे लोग अधिकतर इसी टाइप के ज़्यादा मिलते हैं। तो उस टाइम पे क्या, मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं था, मोबाइल मेरे घर पे था, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग कर लेता फिर आपको बताता। तो मेरा जो चैनल है सत्य और असत्य के नाम से है, सत्य और असत्य BSG। तो इस चैनल को जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज मैं रास्ते से जा रहा था, तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से थोड़ी सी दूर शताब्दीपुरम बोलते हैं उसको, मतलब एक तरीके से सरकारी जगह है, उसके अंदर प्लॉट वगैरह बिकते हैं और बना के भी बेचते हैं लोग बाग। तो कुछ लेबर टाइप के लोग थे जो, उसका नाम क्या, वहाँ काम करती थी। तो जब उन्होंने उनसे पैसा मांगा तो पहले क्या 300 रुपये पर डे का उनका चार्ज था लेबर का। तो फिर वो चार्ज अब बढ़ के 400 रुपये हो गया। तो उसने उस लेबर को लगा लिया, काम करवाया, उसके बाद उन्होंने पैसे मांगे तो 300 रुपये के हिसाब से उनको पैसे दिए और बल्कि उनका 400 बनता है। और अभी से नहीं चल रहा है 400 का, कम से कम 2-3 साल हो चुकी हैं, सबको पता है 400 से कम कोई नहीं लेता। तो उसने, उसके छोटे छोटे 3-4 बच्चे थे और बीवी थी और वो था, तो वो दोनों जने काम कर रहे थे। तो उनके 800 रुपये बनते थे, तो उनको केवल मात्र 600 रुपये पकड़ाए। और उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए ये पैसे, मेरे को तो पूरे पैसे दीजिए। वो जब उससे चैंटा ना, तो उसमें 2 थप्पड़ और दिए उसने, जो मकान बनवा रहा था, मतलब जो बना के बेचते हैं कुछ लोग। तो मैं वहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ विवाद चल रहा है, तो मैं जाके समझाया तो उस बंदे की समझ में नहीं आई। वो बोलता है मैं तो लेबर को ऐसे ही पैसे देता हूँ। तो मैंने उसको समझाया भी, मैंने, गरीब बंदा है, आप ये 100-200 रुपये के पीछे किसी का, गरीब की आत्मा मत दुखाइए। कैसे कि गरीब पूरे दिन मेहनत करता है, जब उसको पैसे बचते हैं उससे वो खाता है, अपने घर वालों के लिए बचा भी नहीं पाता, कैसे कि वो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं। तो उसने बिल्कुल दया नहीं करी, उसने 300 ही रुपये उनको दिए और वो गुस्से के अंदर उन्होंने पैसे नहीं लिए, वापस चले गए। फिर वो पैसे मैं लेके आया, 600 रुपये उनको समझाया, पर वो गरीब समझ गए, उन गरीब ने 600 रुपये रख लिए, पर उस पैसे वाले की समझ में नहीं आई। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, चाहे जितने बड़े नेता हैं, चाहे जितने बड़े पैसे वाले हैं, मैंने देखा है लोगों के अंदर कंजूसी बहुत है। जो गरीब आदमी होता है ना, वो कंजूस नहीं होता, उसका दिल बहुत बड़ा होता है। और जिसका कोई नहीं होता ना, उसका परमात्मा होता है। और जब उसकी लाठी जिसकी पीठ में पड़ती है ना, तो आवाज़ नहीं आती, सीधे प्राण निकलते हैं। और जो भी करोड़पति बनने की ख्वाहिश रखता है ना कि मैं बहुत बड़ा करोड़पति हूँ, तो उसके घर के अंदर बुरी बुरी बीमारियां घुसती हैं और उसके बीवी बच्चे उससे बोलते नहीं हैं, उनकी बीवियां उनको छोड़ती हैं। कहते हैं ना कि तपेश्वरी तो राजेश्वरी, राजेश्वरी तो नरकेश्वरी। इसका मतलब जो इंसान का उस जन्म का पुण्य है, उसकी वजह से भगवान ने आपको थोड़ी सी तरक्की और थोड़ा सा वो दे दिया, जिसको बोलते हैं राज्य। और जब आप उस राज्य में, जब आपके पास पैसा आता है ना, तो आप कर्म करने लगते हैं उल्टा। तो फिर उल्टा कर्म करते हैं ना, तो फिर नरक के द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए ये दुआ कहा गया है कि तपेश्वरी तो राजेश्वरी, राजेश्वरी तो नरकेश्वरी। आप पुण्य का काम करने के बाद में आपको राज्य मिलता है, राज्य मिलने के बाद में आप फिर उल्टे काम करते हो तो फिर आपको नरक मिलता है। तो दोस्तों, मुझे आज बहुत बुरा लगा। वो बोलते हैं अपने आप को तिलक लगा के रहते हैं, रुद्राक्ष की माला डाल लेते हैं, सोने की चेन, गाड़ियां, और बोलते हैं अरे हम तो इसके भक्त हैं, कभी अमरनाथ जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। पर इन गधों को ये नहीं पता होता कि भोले बाबा क्या है, कि उन्होंने तो कोई चीज़ ही नहीं पहनी सोने की, और ना उन चीज़ों को चाहते हैं बिल्कुल भी। वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, जिनमें दुनिया लात देती है ना, वो उनको अपनाते हैं, उसको शिव बोलते हैं। शिव सबके हैं। और रही बात ऐसे लोगों का, है ना, कलयुग में भगवान राम ने सही बोला था कि जितने भी नौटंकीबाज होंगे ना, उनके पास में धन होगा, चाहे बाबा हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई हो। पर ऐसे लोगों से मुझे तो बहुत घृणा आती है। क्यों? कि गरीबों का कोई कोई खाता है ना, तो मेरे पे रहा नहीं जाता, गुस्सा आती है। कैसे कि वो केवल अपने पेट के लिए कमाते हैं, और आपके पास में तो गाड़ी घोड़ा सब कुछ, और 100-200 रुपये में क्या करोगे आप? पता है, सिगरेट की डिब्बियाँ ही पी जाते हैं। ये लोग ड्रिंक कर जाते हैं इतने की, तो बैठे बैठे कुछ भी खा जाते हैं। मतलब इनके लिए 100-200 रुपये कोई मायना नहीं रखते, पर उस गरीब को नहीं दे सकते और उनसे काम करवाते हैं पूरा। तो ऐसे लोगों को, है ना, ऊपर वाला बख्शता नहीं है। उनकी फाइल जब पूरी कंप्लीट हो जाती है ना, तो उनको वो सजा देता है कि फिर वो अगला अगर उनको जन्म मिलेगा ना, तो ऐसे कुत्ते का मिलता है कि जिसके खाज होती है, खुजली।
ऐसे जानवर का जिसके हाथ पैर टूटे होते हैं और वो कहीं सड़क किनारे डले होते हैं। कई लोग आपने गरीब देखे होंगे जिनके पास में बीमारी है, या हाथ पैर टूटे हैं, सड़क के किनारे डले हुए हैं, वो भी इंसान है, पर उनको ऐसा जन्म क्यों मिला? कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे शान से जी रहे हैं अच्छी जगह से, उनके कर्म के हिसाब से। पर जो गरीब हैं वो डले रहते हैं, हम उनको खिलाते हैं तो कभी ये ना बोले कि अरे अगर ये ऐसा ही होता, इसके भाग्य अच्छे होते तो अच्छी जगह, भगवान इसको सजा दे रहा है तो देने दो। भगवान सजा उसको दे रहा है, अपन क्या कर सकते हैं वो करो। पर ऐसे लोगों को कान खोल के सुन लेना चाहिए कि जब ऊपर वाला दोबारा जन्म देगा ना, तो इतनी गंदे तरीके से देगा कि एक एक रुपए के लिए तरसोगे और टाइम भर खाना भी नहीं मिलेगा। ये याद रखना। ये अपना जो गुरूर अंदर भरा हुआ ना, रावण का नहीं चला तो तुम लोग हो खाए में। भाई लोग, मेरे को आज थोड़ी सी गुस्सा आई। वो बोलते हैं महादेव के भक्त। महादेव तो वो है, पानी है ना, जिसमें जैसा भर दो उसी जैसा बन जाता है। महादेव जिसके लिए जैसे ही हैं। वो बोलते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, बड़े बड़े भंडारे कराते हैं, भागवत कराते हैं, और गरीब में है ना लाद देते हैं। काय के पैसे वाले लोग हैं यार, दिल होना चाहिए। किसी की जिंदगी 60 साल होती है, 50 साल, 70 साल, उसके बाद में साला मर के चला जाता है। क्या ले जाता है? किसी का कुछ नहीं ले जाता है। तो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दो चीज़, जिसका हिसाब किताब मालिक करता है। तो इसलिए डरो ऊपर वाले से। भाई लोगों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। राम राम, हर हर महादेव।